हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बेस के बारे में डिटेल समझेंगे। अब तक में मैंने एसिड का टोटल चीज़ बता दिया हूँ। अब बेस स्टार्ट करते हैं। तो बेस है क्या? सिंपल, आप भी जानते हैं कि जो स्वाद में कड़वा कड़वा होता हो वो बेस सब्सटेंस कहलाएगा, यानी अ सब्सटेंस विच इज बिटर इन टेस्ट। यानी इतना तो सिंपल आप सभी जानते हैं कि जो स्वाद में कड़वा होता है वो बेस कहलाता है। लेकिन इसका अदर डेफिनेशन भी आप जान सकते हैं। द सब्सटेंस विच इज बिटर इन टेस्ट एंड गिव हाइड्रोक्साइड आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। यानी वो सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH माइनस आयंस रिलीज करे, प्रोड्यूस करे, तो वो सब्सटेंस बेस कहलाएगा। कोई समझेंगे एक्वस सॉल्यूशन क्या है? यानी वाटर का सॉल्यूशन इज एक्वस सॉल्यूशन। मतलब कि कोई ये सब्सटेंस है, इसको वाटर में मिला दिए, अब जो सॉल्यूशन बनेगा वो एक्वस सॉल्यूशन होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपने समझा। तो एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे NaOH, KOH, MgOH का होल ट्वाइस, NH4OH और CaOH का होल ट्वाइस। यानी जनरली आप अच्छे से फाइंड कर सकते हैं बेस को केमिकल कंपाउंड में से जिसमें OH प्रेजेंट रहे, जो किसी का हाइड्रोक्साइड हो। यानी जनरली मेटल का हाइड्रोक्साइड बेस होते हैं, यानी बेसिक इन नेचर होते हैं। तो इतना तो आपको समझ में आया। अब इसके बारे में, इसके प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हैं कि बेस के प्रॉपर्टी क्या है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी आप सभी जानते हो कि बिटर इन टेस्ट होते हैं। तो ये बिटर इन टेस्ट हो गया। उसके बाद आप देखिए इसको टच करने के बाद ये सोपी फील होता है ना, सोपी टच, यानी एकदम मुलायम जैसा सोपी टच। तो वो एक चीज़ है सोपी टच, इसका ये जनरल प्रॉपर्टी होगा। अब देखिए टर्न्स टर्न्स रेड लिटमस को किस में चेंज कर देता है? ब्लू लिटमस में। मैंने ट्रिक भी बताया था, बेस बी से बेस ब्लू में चेंज करेगा, यानी बी से बेस ब्लू लिटमस में चेंज करेगा। यानी अब आप बताइए, जब ब्लू लिटमस में चेंज हुआ है तो कहीं ना कहीं ये ब्लू में चेंज हुआ है, तो कहीं ना कहीं रेड को चेंज किया होगा। तो इस तरह से याद रखेंगे। अब कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यस, आप ये मत समझेंगे कि सिर्फ एसिड ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, नहीं, बेस भी करता है। क्यों? क्योंकि बेस भी तो OH माइनस आयंस रिलीज करता है। दैट मीन्स आयंस तो रिलीज करता है बेस। और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ये जो आयंस क्रिएट होता है किस सिचुएशन में? तो एक्वस सॉल्यूशन के सिचुएशन में। बिना एक्वस सॉल्यूशन में आयंस क्रिएट नहीं होगा, चाहे वो एसिड H+ आयन एक्वस सॉल्यूशन में ही करेगा, बेस भी आयंस क्रिएट करेगा एक्वस सॉल्यूशन में ही। यानी ड्राई एसिड या ड्राई बेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ड्राई के केस में बेस या एसिड आयंस क्रिएट नहीं करेगा। तो और आप भी जानते हो कि आयंस के कारण ही इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल है, वो एक चीज़ है। अब देखिए ये रिलीज तो OH माइनस करता है, रिलीज OH माइनस करता है किस सिचुएशन में? एक्वस सॉल्यूशन में, है ना। एक्वस सॉल्यूशन में ये OH माइनस रिलीज करता है।